देखिए, हम लोगों के सामने सीधा-सीधा है। पहले तो नई पार्टी है, ये बात तो मानने लायक है, लेकिन इसके मुद्दे पुराने हैं बिहार से। जो मुद्दे 50 साल पुराने हैं, बेरोज़गारी है यहाँ, पलायन है यहाँ, यहाँ जो भ्रष्टाचार है, लूट है, यहाँ नौजवानों के हाथ खाली है, यहाँ वृद्धा पेंशन के नाम पे जो 400 रुपए भीख की तरह दिए जाते थे। जन सुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसको आप लोग नई नवेली कहते हैं। तो इस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप दिया अपने जुबान से कि 400 को 1100 करना पड़ा। नहीं तो आपको याद होगा कि इस सरकार में जो लोग गए पटना, बिना लाठी डंडा खाए आए नहीं, दूना तो किसी का बढ़ा ही नहीं। लेकिन एक पहला आंदोलन था बिहार में जनसुराज के मन से, जो कि सरकार को मौन रूप से बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना पड़ा। लेकिन अभी भी अन्य राज्यों के अनुपात में बिहार का वृद्धा पेंशन बहुत कम है। रामगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे आप, जैसा आपको मिल गया? रामगढ़ की जनता से और पूरे कैमूर जिले की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक बार जिला अध्यक्ष होने के नाते, प्रशांत किशोर जी के विचारों के से जुड़ने के नाते, इस पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के नाते सबसे मैं अपील करूंगा कि एक बार जनसुराज को आप सभी सहयोग करें। रामगढ़ विधानसभा के वोटर जनसुराज पार्टी पे क्यों भरोसा करें? इसलिए भरोसा करेंगे कि जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने 20 साल समय दिया और एक एक ऐसा पक्ष जिसको 15 साल दिया, तो 20 साल जहां आपने इलाज कराया वहां भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, जहां 15 साल आपने लगातार दवा ली वहां भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, तो विश्वास करिए कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी। आनंद सिंह कब नॉमिनेशन कर रहा है? 20 तारीख के पहले। आपका राजद से बड़ा लंबा संबंध रहा है और 20 साल से राजद में आप रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ की राजनीति सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, नहर, बिजली, खंभा, तार, इससे ज्यादा नहीं निकल पाया। क्या आपके आने से यहाँ की राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा में कुछ बेहतर व्यवस्था परिवर्तन होगा? जी हाँ, ये तो मेरे पार्टी का भी मुद्दा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बता दूं कि यहाँ रामगढ़ में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि बिजली का तार हो, बिजली का खंभा हो, उन्हीं के यहाँ गड़ेगा जो लोग व्यक्तिगत रूप से उनके गांव के ठेकेदार होंगे, यानी वोटों के ठेकेदार होंगे। जो भी यहाँ पार्टियां हैं सत्ते में, या एनडीए हो या गठबंधन के लोग हैं। और अब जो है आप अन्य जगहों पे देखेंगे तो बिजली के खंभे तार पे राजनीति नहीं होती, सीधा सीधा उसके लिए एक विभाग है आपका बिजली विभाग, जहां जो लोग एग्रीमेंट करवाए वहां बिजली का खंभा, बिजली का तार पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप एग्रीमेंट करवाने के बाद भी ये दुर्भाग्य देखिए कि लोगों को एसडीओ के ऑफिस से नहीं मिलता, वो किसी विधायक के आवास पे मिलता है। जब वो 50 बार दौड़ता है, कई बार उनको वोट दे दिया, जब बेचारा दे देता है तो उसके बाद जाकर उसको खंभा मिलता है और तार मिलता है। तो इस बंधन को तोड़ना है, इसको नैतिकता के आधार पे करना है कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट कराया, जिन लोगों ने बिजली का बिल दिया, जिन लोगों ने अपना सब कुछ ये करवा दिया, उसे मिलना चाहिए। उसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। बिजली के तार और खंभे। राजद के पार्टी के वोटर हैं, पुराना सा लगाव है, कितना से लगा पाएंगे? मेरा पुराना लगाव राजद के वोटरों से नहीं है, मेरा पुराना लगाव यहाँ के सभी एक एक नौजवानों से है। और मेरा विश्वास है कि सभी लोग टूटेंगे नहीं, सभी लोग जुड़ेंगे मुझसे। पलायन एक अहम मुद्दा है बिहार में, जनसुराज भी कह रही है कि पलायन होगी कि षड्यंत्र नहीं है, इसके लिए प्लान बना है। और प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के सूत्रधार ने कई बार बताया है कि इस प्लान के अंतर्गत हम बिहार के पलायन को, बिहार के नौजवानों के हाथ जो खाली हैं उस हाथ को काम देंगे। लेकिन जब आपको एक बार सरकार में सत्ता में लाना होगा, ये बिहार के नौजवानों की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि एक बार सत्ता परिवर्तन के लिए एक बार जनसुराज को दें। अगर नहीं देते हैं तो जो देखा है आपने 20 साल, जो देखा है आपने 15 साल, फिर उसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास न कोई प्लान है न विजन है। इसलिए आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस बिहार के बदलाव में, इस महान यज्ञ में एक बार सहयोग करें कि बिहार बदले, परिदृश्य बदले और जय बिहार हो, जय जय बिहार हो।